वैसे भद्रेश जी, आप क्या करते हैं? बोल बाबा। बात तू ही बोल दे ना, सेम मजा आएगा। बाबा ये लोग तुझे देखने आए हैं, मुझे नहीं, तो बोल ना कुछ। हाँ, ओ मम्मी जी, वो ऐसे झूले होते हैं ना, झूला झूला, उसका कामकाज है मेरा। अच्छा, मतलब झूला बनाने की फैक्ट्री है? ना ना मम्मी जी, वो झूला होता है ना, झूला, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट? ना ना। अरे भद्रेश की एजेंसी है झूले की। नहीं ला, झूठ मत बोल। सरला बेन, वैसे ये घर, बैंक बैलेंस मेरे बापूजी ने सब भर भर के दिया है। वैसे इस घर पे मेरी बहनों का भी हक है, लेकिन पैसे के मामले में हम सबके बीच में कोई भी खटपट नहीं है। और मेरा बाबा साल में 2-3 बार चप्पल पहन के जाता है काम पे। सरला बेन, आपकी बेटी को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। कहा बाबा? हाँ बा। मैंने सब सच सच बता दिया, तो टीना और उसकी माँ दोनों खुश हो गई। दोनों को भद्रेश पसंद आ गया और वो लोग निकले और तुम्हारी होने वाली मम्मी की एंट्री हुई। हाँ बेटा। आंटी, आप दोनों में भावना बहन कौन है? बेटा, ये मेरा लड़का है, जो लड़का है। देख इसकी मूछें हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन आप टॉपिक मत चेंज करिए आंटी। आप दोनों में भावना बहन कौन है? मैं हूँ बेटा, मैं हूँ भावना बेन। आंटी, ये पर्स आपका है? है? पर्स? हाँ, ये मुझे रिक्शा में मिला। ये किसी भावना बहन मफक का है। आप भावना बहन मफक हैं? ना ना बेटा, मीन्स के मैं भावना बेन भट्ट हूँ। ओहो, इसका मतलब भावना मफक मुझे यहाँ पे भी नहीं मिली। मतलब बोरी वाली कैंसिल, कांदी वाली कैंसिल, अंधेरी भी कैंसिल। आंटी, आप इस इलाके में किसी भावना को जानती हैं? लेकिन उनका सरनेम मफक ही होना चाहिए। मफक? हाँ, देखिए ना, इस पर्स पे उनका नाम लिखा है, भावना मफक। ये देखिए। अरे बहु भोली सा छोकरी। अरे बेटा, ये जो लिखा है भावना MFG का मतलब है भावना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये नाम नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो बराबर। हाय बाबा, तू बाबा निकल के देख क्या किया। तो कितना क्यूट करती है। कहाँ बाबा? हाँ बा। लेकिन आंटी, भावना मफक इस पर्स की मालकिन का नाम नहीं है, तो इस पर्स की मालकिन को मैं कहाँ ढूंढने जाऊं? अरे रे दिकरी, तू ऐसे भावना मफक को घर का ढूंढ रही थी? हाँ, देखिए ना, किसी शादी वाले घर का पर्स है। इसमें सेट भी है, पैसे हैं और शादी के कार्ड भी है। बेचारे शादी के कार्ड कहीं बांटने गए होंगे, तो रिक्शा में पर्स भूल गए होंगे आंटी। बेटा, इसमें कार्ड है? ओहो, तो एक कार्ड पे वो यजमान का नाम अता पता भी लिखा होगा ना बेटा। ए देख, ये लिखा है ना, सुमति बेन मेहता, गोविंद भाई मेहता, लिखा है बेटा देख। हाँ हाँ आंटी, सिर्फ एड्रेस ही नहीं, फोन नंबर भी लिखा है। देखिए, 228882। कार्ड पे तो ये सब लिखते ही है ना। अरे बेटा, तो फिर ये नंबर पे फोन करके बोल देना उनको कि उनका पाकिट तेरे पास है। आंटी, मैंने फोन किया था। मैंने उन्हें बोला, हेलो भावना मफक हैं? तो उन्होंने कहा रॉन्ग नंबर। बेटा, पर मैंने तुझे अभी बताया ना कि भावना मफक ऐसा कोई नाम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है वो। ये देख, ए सुमति बेन मेहता है ना, उनका है ये पाकिट बेटा। हाँ आंटी, पर वो तो आपने अभी बताया ना। वो बराबर है, मैंने तुझे अभी बताया। तू एक काम कर बेटा, ये पाकिट वो पते पे जाके दे दे। हाँ? तो बराबर।
बेचारों के सर से कितना बड़ा टेंशन उतर जाएगा ना आंटी। कितने परेशान हो रहे होंगे वो लोग। अरे, कितनी भोली है तू। आजा 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 बेटा, इधर रहने दे। आजा आजा, कुछ नाश्ता वाश्ता कर ले, हैं? फिर जाना ये पैकेट देने। हाँ, बैठ। मोटी बहन, शुभ समाचार है। मैं सरला बहन और टीना को रिक्शा में बिठाने गई थी ना, तो मैंने रिक्शा वाले से पूछा, भाई साहब कांदीवली चलोगे? तभी टीना ने भद्रेश के लिए हाँ बोल दिया। है? ना आवे, रिक्शा वाले ने कांदीवली के लिए हाँ बोला होगा। ना आवे मोटी बहन, मैं सुनने में धोखा खाऊंगी। मैं टीना ने सही में मेरे बाबा के लिए हाँ कह दी। हाँ, ये जानते हुए कि मेरे बाबा कुछ काम नहीं करते फिर भी हाँ कह दी। हाँ वैसे ये टीना बराबर तो है ना? हाँ मोटी बहन, एकदम ठीक है। बस 2-3 पुलिस केस है उसके ऊपर, और कुछ नहीं। पुलिस केस? और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उसको महीने में सिर्फ एक ही बार कोर्ट जाना पड़ता है। उस दिन हम शादी नहीं रखेंगे, और क्या। ए नालायक की लड़ी, ऐसी लड़की का रिश्ता लाई है तू मेरे बाबा के लिए? अरे मोटी बहन मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको सब बताती हूँ, चलिए मेरे साथ। अरे मोटी बहन, सरला बहन को भी इंटरेस्ट है भद्रेश में। मापन, आपके पास 2 चॉइस हो जाएंगी। चलिए अरे तू मेरी बात सुन। अरे डोबी, अक्कल वगैरह नहीं, सर में बुद्धि। हेलो। अच्छा मैं चलती हूँ, सुमति बहन के यहाँ ये पहुँचाना है ना। सुनिए ना, वो आपका नंबर मिलेगा? मैं चश्मे नहीं पहनती। नहीं, मेरे कहने का मतलब था आपके घर का नंबर। मतलब बाद में समझाने का क्या मतलब? तो प्लीज बताइए ना आपके घर का नंबर। 408 बी विंग। 408 बी विंग। नहीं, तो फ्लैट नंबर। अरे सुनिए, आपका नाम। ए बाबा, इस खिलाड़ी को अभी के अभी भारत के बाहर तड़ी पार कर दे। ये सरला बहन के साथ तेरा रिश्ता पक्का करके आइए, और शगुन में मेरे कंगन दे के आइए। फिर क्या हुआ? फिर मैं वो पत्रिका पे दिए एड्रेस पे वो बड़ा सा पर्स लौटाने के लिए गई, और मेरे पीछा करती करती निकली तुम्हारी पापा की नजरें। हाँ, ये मेरी चकुड़ी तो अपना जादू चला के चली गई, लेकिन उस जादू को क्या कहते हैं कि मेरे बेचारे बाबा की समझ में ही नहीं आ रहा था। तुम्हारे पापा को पता ही नहीं चला कि उन्हें प्यार हो गया है। प्रीतेश, पहला प्यार। अच्छा दादी, फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं, मेरा बाबा गेला हो गया था, से बावरा हो गया था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है, इसलिए वो मुझे भी नहीं समझा पाया। आखिरकार मैंने परेशान होके रोनी को घर पे बुलाया। अरे भद्रेश, क्या हुआ? कुछ तो बोल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है रोनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो फिर हुआ क्या है? रो क्यों रहा है? बधाई हो भावना भाभी, बधाई हो रानी, बधाई हो। हमारा मानव एसएससी में 84% लेकर आया है, हमारा बेटा। अरे वाह, मुंह तो मीठा करा है मुरली भाई। हाँ, क्यों नहीं बेटा, इनके फ्रिज में बंगाली मिठाई पड़ी है, सेकंड कंपार्टमेंट में राइट साइड में, जा लेके आ। अरे मुंह तो अपनी मिठाई से मीठा करवाइए। ये री खाओ। ये ले। हाँ, और खाके खुशी से 501 रुपए हमारे मानव को दे दे। हैं? नहीं खानी है मुझे। हाँ तो 201 दे दे। मुरली भाई, भूख नहीं है मुझे भाई काका मुरली। क्या?
तुझे भूख नहीं है? एक मिनट, तू सुबह कितने बजे उठा? मैं तो रात भर सोया ही नहीं हूँ वाला। मतलब तेरे को भी एग्जैक्ट मेरे को भी ऐसे ही हुआ। मेरे को भी रात को नींद नहीं आता था। इसका मतलब तेरे को प्यार हो गया मैन, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ पता है रोनी, निशा से है ना? नहीं, निशा से नहीं। हमें पाची नवी अब लीजा। यार हाँ मैन, तेरे को भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है, तेरे को नींद नहीं आता है, इसका मतलब तू किसी के पीछे है। वाह, वो ऐसे। हाँ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस दिवाली लैम्प को गुजराती में कैसे बोलता है? अरे बाप रे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस दिवाली लैंप? आ दीवाना कितना पैसा? हाँ, इसका मतलब तो किसी के पीछे दीवाना हो गया है। वाह वाह वाह, हमारे पड़ोसी रोनी, तूने दीवाना का दीवाना किया। तुम समझा ना अंकल ओझा? वाला वो सब छोड़ने, मैं नहीं समझा है बा। ये दीवानगी, ये प्यार क्या होता है बा? वो मैं आपको समझाता हूँ भद्रेश भैया। आपकी हाल ही में किसी से नजरें मिली हैं? हाँ मानव, हाँ। है किससे? वो टीना से तो नहीं? एक नंबर की लुच्ची और चोटी है। ना बा। तो उसकी माँ सरला से? अरे बाप रे, उससे तो टीना बेटर है बेटा। अरे ना बासु सरला वरला करे छे। तो अरे वो कल लड़की आई थी ना, वो पर्स लेके भावना मफक ढूंढ रही थी, वो तो बरोबर। हाँ, ये भावना मफक क्या है? मुझे उससे प्यार हुआ है आला। वेरी गुड, वाह मैन। नाम क्या है उसका? वो तो नहीं पता, मुझे उससे प्यार हुआ है आला। वाह मैन, नाम क्या है उसका? वो तो नहीं पता। क्या? हाँ बच्चों, ये मेरे बाबा की बीवी और मेरे दिमाग का टेंशन बन के इस घर में आएगी, ये उस वक्त थोड़ी पता था मुझे। हड़बड़ी में मैं उसका नाम पता पूछना ही भूल गई। अच्छा दादी, पापा को तो मम्मी से पहली नजर में प्यार हो गया था ना, तो उनको तो पूछना चाहिए था। हाँ, पापा ने सोचा होगा कि कौन खड़ा होके पास जाएगा, चल के जाना पड़ेगा, है ना? ये चुप रे डोडाया। अच्छा दादी, आपके पास मम्मी का नाम पता कुछ भी नहीं था, फिर आगे क्या हुआ? तो हुआ यूं। तू क्या है? एक नंबर का घन चक्कर है, घन चक्कर। अरे लड़की से प्यार करता है लेकिन उसका नाम तक नहीं पूछा। एक मिनट रानी भैया, वो लड़की यहाँ कोई भावना बहन है ऐसा कह के कुछ पूछ रही थी क्या? हाँ बराबर है मानव, वो वही बोली थी कि आप दोनों में से भावना बहन कौन है। हाँ, वो मुझे भी मिली थी बाहर, और उसने मुझसे भी पूछा कि भावना बहन नाम का कोई यहाँ रहता है। हाँ, और हमारे छोरे ने तो जवाब भी दिया, वही मोटी गुजरातन जो दशहरे के दिन बाहर नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि लोग भावना भाभी को गलती से रावण समझ लेते हैं ना। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे हाँ भैया पता है, लेकिन वो भावना ढूंढू के बारे में और कुछ पता है तुझे? हाँ, उनका नाम पता है। क्या? उनका नाम भैरवी है, मैंने पूछा था उनसे। भैरवी भद्रेश भट्ट ने आए भैया बड़द, तू रहती कहाँ है? ये मुझे कैसे पता होगा? तू बोलो। हेलो ओझा सन्स, नाम पूछ के आया, पता नहीं पूछा उसका? तो कुछ काम का नहीं है, बड़दिया 84% लाया। अरे रोनी, इसे क्यों डांट रहा है? इससे किसी से प्यार नहीं हुआ है। नहीं माँ, इसे किसी से प्यार नहीं हुआ, ऐसा मत बोलिए। वो मुझे भी थोड़ा हुआ है। लो बोलो। किससे? आंटी भावना, मैं मेरी क्लास में फर्स्ट आई, फर्स्ट। वाओ, कांग्रेट्स। अरे मारी दिकरी। स्टूपिड, ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? मुझे
मुझे कॉन्ग्रेचुलेट तो करो। हाँ हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो। मुंह तो मीठा करा बेटा। ये है ना मिठाई। माँ माँ, मैं खिलाता हूँ। एक्सक्यूज मी मानव, मैं खुद खा लूंगी। है ना, ये ज्यादा मीठा नहीं है। तो तो मेरे हाथों की मिठास मिलेगी तो और मीठा हो जाएगा ना। शट अप, डोंट एक्ट स्मार्ट, स्टूपिड। बाबा, मुझे लगता है लव स्टोरी तो कहीं और ही चालू हो गई है। जोने बा भाई, ये बलद वो सब छोड़ो ना भाई, मेरा कुछ करो ना। मुझे मेरी भैरवी लाके दो। मेरी भैरवी क्या कर रहा है मैन? नाम तो पता नहीं था, और नाम तो मानव ढूंढ के लेके आया। अरे लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? वो भैरवी तो यहाँ भावना बहन है ऐसा करके ढूंढ रही थी, तो हम भी क्या घर घर जाके भैरवी है ऐसा करके ढूंढेंगे? एक मिनट। भैरवी को ढूंढने का मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? हाँ दादी, बताइए ना, रॉनी अंकल ने क्या आइडिया दिया? अरे हाँ भैया, बहुत अरग पदुड़े हो तुम लोग। जरा पानी तो पीने दो। चकुड़ी, जरा ठंडा पानी देन बेटा। हाँ बा, ये लीजिए। हाँ। सब तैयार? वैसे क्या देख रहा है गेंडे? तो आपने पूछा क्यों? ओहो, ऐसा पूछते हैं बेटा। खैर, तो चलते हैं राहुल और रोहिणी की वसंत और वर्षा जैसे हिंदू लोगों की शादी में। बा, चाय भी है। लाई आज वाह भाई वाह चकुड़ी। आय ये तो हाव ठंडी गार है, आइस कोल्ड। हाँ तो बा, कल रात से यही पड़ी है तो ठंडी ही होगी। क्या आप भी? ये लोई पीड़ी, ये कल रात से इधर ही पड़ी है। ओहो, सास बहू फ्लैशबैक में तो कितने अच्छे थे एक दूसरे के साथ। मम्मी को ढूंढने के लिए आप भी पापा की तरह उतावली हो रही थी ना? हाँ, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि ये बाद में डाकन निकलेगी। अच्छा, अब जरा आइडिया भी आई है ना, वरना रुकावट के लिए खेद है ऐसा बोलना पड़ेगा। भावना भाभी, ओ भावना भाभी। लो, रुकावट खुद चल के आ गई। ऊपरे ने काका मुरली, चाय दूं? ये ना खाओ धर्मन ना बोलो। हाँ भावना भाभी, अन्न देवता को कभी ना नहीं कहता। एम? उनका सम्मान करता हूँ। तो फिर ऑल द बेस्ट। अरे हेलो, ये तो सारी चाय पी गई। चाय थोड़ी ठंडी थी, पर थी बढ़िया, आइस टी जैसी। थैंक यू, नो रिटर्न। भावना भाभी, मारे को शर्ट के साथ मैच करती हुई भद्रेश की एक टाई चाहिए। हाँ काका मुरली, अभी लाई। दादी, कहानी। अरे हाँ भाई हाँ, जरा शांति रखो ने। ये रह गए थे कहानी सुने बिना। ये तुम्हारी मम्मी है ना, 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। आपकी बहू। तो फिर मेरी और उसकी तलवारबाजी शुरू होगी, तो फिर से रुकावट आएगी ना। जरा शांति रखो ने, और ये राजस्थान एक्सप्रेस को यू टर्न मार के यार्ड में जाने दो। ये लीजिए काका मुरली। इसने तो कोई गड़बड़ नहीं की। मेरी मम्मी। हाँ वे रेवा दे पिपुड़ी। मुझे तो लगा फांसी का फंदा या ऐसा कुछ लेके आएगी ये। अच्छी है, पर इस शर्ट के साथ मैच नहीं कर रही है। हाँ तो फिर गला में विटालने के लिए मेरा दुपट्टा दूं? बोलो। हाँ रोनी, थारी शर्ट के साथ भद्रेश की एक भी टाई मैच नहीं कर रही है। तो तू ऐसा कर, थारे 4-5 शर्ट लेकर तू भावना भाभी के घर ही आ जा। हाँ, मैं यहीं हूँ।
ओहो, अब तो दूसरी रुकावट आएगी। अरे वाह मुरली भाई, शर्ट रोनी का, टाई भद्रेश की, तो फिर ये जूते? पता नहीं, ये तो लाजो को लाने के लिए भेजा था। ये है भावना भाभी, मैं अंग्रेजी टाइप की शादी में जा रहा हूँ ना, इसीलिए ये सब। किसकी शादी काका मुरली? राहुल वेट रोहिणी, हम आ तो गए यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, हिंदू शादी के रीति रिवाज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन पापा, हमें शादी का न्योता तो मिला ही नहीं है ना। भैया, लॉजिकली ऐसे बिन बुलाए शादी में आना गलत है। किसी ने हमें निकाल दिया तो? निकालेंगे शरद चाचा, निकालेंगे। वो टीसीएस से टिकट 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 करके आएगा और हमें बोलेगा फूटो यहाँ से, या फिर जुर्माना भरो। अरे बेटा, वो टिकट टिकट तो वो इंसानी बस में वो पूछते हैं। वो होती है ना बस डिपो पर, वो ऐसे लाल रंग की बसें खड़ी होती है, हाँ उसमें। शादी में नहीं पूछते, शादी में घुस सकते हैं बिना टिकट के। मैन, ये बैंड वाला किधर है? एक्सक्यूज मी, आप लोग बैंड वाले हैं? ओ हाँ, रोनी हमेशा कहते रहता है कि तुम्हारा तो एकदम बैंड वाला फैमिली है, तुमको तो बैंड बजाने को मांगता है। आइए प्लीज, सब कुछ रेडी। देखा? थैंक यू, चलिए थैंक यू। बैठो। अरे यहाँ नहीं, बैन इधर नहीं है, उधर है। आप लोग उधर जाना है। देखिए, अभी ब्राइड एंड ग्रूम आएगा और आप लोगों को म्यूजिक बजाना है। ओके? क्या क्या आप लोगों को रेडी होना मांगता है, जल्दी। सर, तो पता गलतफहमी हुई है, लेकिन ठीक है, मैं तो रीति रिवाज ही देख रहे हैं ना, तो वहां बैठकर देखेंगे। ओ भैया, वहां जाके करेंगे क्या? क्या करेंगे मतलब, वो बैंड बजाएंगे, दूल्हा दुल्हन आएंगे, तब हम म्यूजिक बजाएंगे। ओ हाँ दादी, अब जल्दी बताइए ना, मम्मी को ढूंढने का क्या आइडिया दिया था रोनी अंकल ने? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। आप कहाँ जा रही है दादी? तू करवाने वालों को। अरे भाई, बाथरूम तो जाने दो। इससे अच्छा यहीं बैठ के बताइए ना बा। बाथरूम से आपको चिल्ला के बतानी पड़ेगी कहानी। दूल्हा दुल्हन आ गए। बसंत, ये दूल्हा दुल्हन हिंदू नहीं लगते। ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन दुल्हन व्हाइट पहनती है। बसंत, क्या? मैं आपको वही तो बताने जा रहा था घर पे। अब क्या करें? म्यूजिक, म्यूजिक बजा, म्यूजिक। भैया, गुजराती गुजराती। हाँ। क्या बजा रहा है तुम? डांडिया का धुन क्यों बजा रहा है? हमारा धुन बजाओ मैन। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वो वार्म अप थोड़ा कर रहे थे। ओके, हो गया हो गया। ओके, अभी देखो, आइए आइए। क्या बजाए? भांगड़ा भांगड़ा। तुम भांगड़ा क्यों बजा रहा है? हमारा वाला बजाओ। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। भैया, क्या बजाए? मराठी रेडी? उसके बाद में साउथ इंडियन तैयार रखते हैं। ओके। अरे तुम लोग मराठी सॉन्ग क्यों बजाता मैन? कौन हो तुम लोग? घूम जाओ घूम जाओ। घूम घूम चक्री, बाबो लाए बकरी शुरू। हैं? जंगल। एलेक्स, देयर इज अ कंफ्यूजन। बैंड वाला इधर है, तो वो लोग कौन है? एक्सक्यूज मी यूलेलिया, एलेक्स, ये हमारा पड़ोसी है, द गोटालाज। ओह, गोटाला। तभी मैं सोच
बच्चों इन लोगों को पहले कहीं देखा है। हाय। तुम हमारा बैंड वाला लोगों को थोड़ा जगह देंगा? वर्षा, प्रॉब्लम क्या है मैन? तुम इतना टेंस क्यों लगता है? क्या बात है? वो लीजा आंटी, हम लोग मम्मी पापा की शादी की एल्बम क्या शादी के एल्बम में जो तस्वीरें थी ना, जो फोटोग्राफ्स थी ना, वो ऐसे वो खराब हो गई। हाँ, वो पानी की वजह से, इसीलिए। तो लो दूसरी गजल शुरू। घोटाला ऐसा सीधा सीधा ये चलता है। एक मिनट, ये तुम शादी में कैसे अटक सकता है मैन? मैं कहीं भी कभी भी अटक सकता है। वो बात ऐसा डेड बॉडी को हिंदी में क्या बोलता है? डेड बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुर्दा। हाँ, सीधा सीधा मुर्दा पे आओ। इट्स मुद्दा। इट्स मुद्दा मैन। तुमने मुद्दा का मुर्दा बना दिया। तुम समझा ना? घोटाला बोलो मैन। वो लॉजिकली हम भैया और भाभी की शादी की एल्बम की फोटो ठीक करवाने आए। तो बैंड बजाएगा? कैसा ठीक कराएगा? इधर खड़े खड़े नया फोटोग्राफ लेगा? हाँ, नहीं, वो यहाँ का जो फोटोग्राफर है ना, उन्हें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यानी कि भैया और भाभी की शादी की एल्बम की फोटो दे दे, साफ कर दे। वो टचअप करके देते हैं ना, नए जैसा बनाने के लिए। एक काम करो घोटाला, तुम्हारा एल्बम है ना, वो मेरे को दे दो। मेरा दोस्त है नवीन, उसका स्टूडियो में लेके जाएगा और वो फोटो मस्त ऐसा साफ करके दे देगा तुमको। इधर मैं क्यों हूँ बोल रहा है? घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। ये वापस घूमा मैंने। क्या तुम लोग मुंह किए जा रहे हो? कहाँ से देंगे फोटो हम? कौन सी फोटो देंगे हम? पापा, होली के दिन हम लोग ने फोटो खिंचवाई थी ना, वही दे देंगे। वो देंगे। क्या है क्या है? शादी में आया है बोलो। देखो हमारी बात मानो, यहाँ आए हो तो खाना वाना खाओ, और जो फोटो है वो रोनी को दे देना, और जो एल्बम है वो मारे को दे देना। मैं रद्दी में बेच आऊंगा। हर्ष, दादी, मैं कपड़े धोने बैठ गई थी। नहीं तो तो फिर इतनी देर क्यों लगी? अच्छा दादी, अब जल्दी से बताइए ना, मम्मी को ढूंढने का रॉनी अंकल ने क्या आइडिया दिया था? उस आइडिया का नाम था। ओके एवरीवन, आइडिया ये है कि मेरा गर्लफ्रेंड है ना लीजा, उसने स्केच बनाने में कोर्स किया है, तो वो भैरवी का स्केच बनाएगा। स्केच मतलब? अरे आंटी भावना, स्केच मतलब वो पेपर पेंसिल लेके वो लोग थोबड़ा बनाता है ना, ऐसा वो बाजू में से बोलते रहते हैं ना, जब बोलता है तो वो सुन सुन के उसका स्केच बनाता है। हाँ, समझी, पेंटिंग। हेलो एवरीवन। ये लीजा, आंटी भावना, मैं लीजा को जब भी देखता है ना, मेरा दिल का बोबा आंटी भावना, ईद द दाल को गुजराती में कैसे बोलेंगा? ईद दाल ने दाल खाने बेटा, दाल खाने। हाँ, मैं जब भी लीजा को देखता है ना, तो मेरा दिल का दाल खाने बढ़ जाता है। वाह रानी, सो स्वीट। तुमने धड़काने का दाल खाने बना दिया। तुम समझा ना? हाँ, मैं समझा। एक्चुअली तुम्हारा हिंदी सुन के मैं तुम्हारा करीब आया मैन। माई सेल्फ मुरलीधर ओझा, राजस्थान की रौनक, और ये बाकी सब। इधर आ बेटा, ये एसएससी में 84% लाया है, तो खुशी से दे दो कुछ। वो ऐसे ही है, मांगते रहते हैं। अरे आप लोग खड़े
खड़े क्यों है? बैठिए, सब बैठिए बैठिए बैठिए। फर्नांडिस बेन, जय श्री कृष्ण। जय जीसस। रॉनी, मेरे को इन सब से खूब जमेगा मैन। हाँ दीदी, हम सभी को प्यार ही प्यार बांटते हैं। ये तुमने मुझे देखकर क्यों कहा? वेट, रॉनी भैया, देखिए ना, ये मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। ए, बस हो गया अभी। तुम मेरा बहन को मत छेड़ो अभी। अरे रॉनी, हमारा बेटे तो 84% लाया है। तो छेड़ेगा? अरे भाई ये वाह, तू मेरे बारे में सोचने भाई। अरे लीजा बहन, स्केच बनाना आया हो ना, तो बनाओ मेरी भैरवी का स्केच। चलो। ओके, आई विल मेक योर मोनालिसा आ ला लियोनार्डो दा विंची। बाप रे, ये क्या हो गया? वाह, नाना बेन, गुजराती में ही बनाओ ना तस्वीर, तो क्या है, सबको समझ में आए ना? का बाबा? हाँ बा। ओके, आई एम रेडी। झील सी गहरी आंखें। एक्सक्यूज मी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। वाह, हाँ भैया समझाऊ छू। हाँ तो मैं वर्णन करती हूँ और तू स्केच बना। ये स्केच हम स्वीटी सिंह को देंगे। ओह माय गॉड, फाइनली स्केच बन गया है। मैंने अपना बेस्ट किया है। आई होप इट ओके। पहले मारे को दिखाओ। अरे वाह, भद्रेश को इससे प्यार हुआ। लंगूर को मिले अंगूर, और भद्रेश लंगूर तू, ये नहीं। ए ओजासन, ला ला, मुझे तो दिखा। दिखा दिखा। क्या बना है ये? है? मेरी भैरवी ऐसी नहीं दिखती बात तो जो ये वाला, ये क्या है? बुरा मत मानना लीजा, तुमने तो स्केच बनाने का कोर्स किया है ना? मैंने वो 4 दिन का कोर्स किया था। रॉनी ने बताया नहीं कि वो कोर्स में मैं फेल हो गया था। लो बोलो। देखो, हमारी बात मानो, भद्रेश के लिए यही लड़की ढूंढ लो, वही अच्छी होगी। मिली तो, नहीं तो। वो स्केच इतना बकवास था, मम्मी की शक्ल भी ठीक से नहीं दिखाई दे रही थी। फिर आपने क्या किया? मम्मी इस घर में दुल्हन बन के आई कैसे? दादी अब बताइए ना, आगे क्या हुआ? फिर किस्मत ने एक अजीब खेल खेला, बहुत ही अजीब खेल। यहाँ प्यासा कुएं को ढूंढ रहा था और वहाँ इस कुएं को भी प्यासे से प्यार हो गया था। हाँ बाबा? हाँ बा। अरे क्या करके रो रहा है? अभी इतना बड़ा वो ऐसे वो जो पोइट्री लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? शायर। हाँ, अभी इतना बड़ा शायर में किधर ढूंढेगा उसको? वाह रानी, तुमने शहर का शायर बना दिया। तुम समझा ना? मैं समझा, और मेरा दिल भी तुम तनना हो गया। हाँ, मैं भी, लेकिन मैं किसी और को देख के तुम ताना हो गया। थोड़ा है वो। ओहो, अंकल ओझा, मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। यहाँ एक्सक्यूज मी। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। एक्सक्यूज मी माता जी। हाँ स्वीटी स्वीटी, तुम यहाँ कैसे? लीजा ने अभी तक बराबर से स्केच नहीं बनाया मैम। नहीं रॉनी, मैं स्केच मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि ये स्केच दिखाने आया हूँ। ओ मिस्टर, ये स्केच आप ही का है ना? हाँ हाँ, ये मेरा बाबा ही है भद्रेश। अरे को दिखाओ। कहाँ? ये स्केच वाला चेहरा तो ठीक ठाक दिखता है भावना भाभी। हाँ मुरली भाई,
असली में चेहरा तो और भी खूबसूरत दिखता है चाचा जी।